नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में काफ़ी गर्माहट पैदा हो गई है और ये गर्माहट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। यहाँ तक कि शब्दों की मर्यादा और असंसदीय भाषा का भी प्रयोग होने लगा है। तो आपको बता दें कि पुराने पुराने राज भी खुलने लगे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार की ईमानदारी को लेकर के कोई भी चैलेंज नहीं करता है। नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के जो बिहार में वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, उसको लेकर के लोग कस्में खाया करते हैं और देश भर में मिसाल दी जाती है। नीतीश कुमार को लेकर के अगर कोई भी बात आप कहते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के कहना होगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी अभी जो बातें सामने नज़र आई हैं और उसके बाद आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद भी कभी भी नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात कह दी जिसको लेकर के अब बिहार की राजनीति में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर के आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री भी उनके ईमानदारी और समाजवादी होने की बात करते हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरने के लिए, हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार को लेकर के और उनके करीबियों को लेकर के तेजस्वी यादव और उनकी राष्ट्रीय जनता दल ने कई बातें कही है। आपने आरसीपी टैक्स का नाम सुना होगा। अब तेजस्वी यादव ने एक नया टैक्स जो है वो डीके टैक्स बताया है। आपको बता दें कि इस डीके टैक्स के बाद अब तेजस्वी यादव धीरे धीरे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से तेजस्वी यादव को घेर लिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता और कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे, आज भी नीतीश कुमार इनको बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में डीके टैक्स का आरोप लगाने पर पूर्व विधान पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रणवीर नंदन ने करारा प्रहार किया है। प्रोफेसर नंदन ने इस पूरे मामले को लेकर के जब तेजस्वी यादव ने ये सब बातें कही तो उन्होंने कहा कि आरसीपी टैक्स था और न कोई टैक्स है। तेजस्वी यादव की घबराहट का कारण यही है कि एनडीए का साझा चुनावी अभियान प्रारंभ हो गया है और 200 से भी ज़्यादा सीटों पर मान्यवर नीतीश कुमार जी ने जो जीत का दावा कर दिया है, उसको लेकर के इनकी घबराहट है और इन्हें लग रहा है कि फिर बोरिया बिस्तर समेट करके ये बिहार से बाहर भाग जाएंगे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द या नीतीश कुमार के कैबिनेट से लेकर के बिहार में ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ईमानदारी के मिसाल हैं। नीतीश कुमार ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का ये बयान है, वहीं रणवीर नंदन ने पुरानी फाइलें खोलनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव खुद तो लालू टैक्स के सूद के सहारे राजनीति में टिके हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, कई तरह के मामले चल रहे हैं, कोर्ट में रोज इन पर मुकदमे चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में ये नीतीश कुमार जैसे साफ सुथरे बेदाग छवि के नेता पर प्रहार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि रणवीर नंदन ने कहा है कि बिहार में स्थिर राजनीति और सुशासन की सरकार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। पहले तो वे जैसे तैसे सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं और जब इसमें सफल हो जाते हैं तो फालतू का आरोप लगाते हैं और अपने खुद कई तरह के टैक्स वसूलना शुरू कर देते हैं। चारा घोटाला, मिट्टी घोटाला, जमीन घोटाला, अलकतरा घोटाला, IRCTC घोटाला, कई घोटालों की लिस्ट है जिसकी फहरिस्त बंद नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ने जो घोटालेबाजों के साथ मिल करके और घोटाला जो किया है वो साफ साफ लोगों को नज़र आता है। इसके अलावा खुद तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटियों के आरोप हैं जो अभी भी न्यायालय में चल रहे हैं। यही नहीं, लालू यादव के शासनकाल की बात की जाए तो कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, रोजगार, हालात इतने अस्त व्यस्त थे कि उसकी भी मिसाल दी जाती है। जंगल राज इन्हीं लोगों ने लाया था। लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज ऐसा था कि अंधकार युग जिसे कहा जाता है। अब जबकि ये सारी बातें खुल करके सामने आ गई हैं तो रणवीर नंदन ने कड़ा प्रहार करते हुए नीतीश कुमार का पर किए गए उनके हमले को लेकर के बहुत सारी बातें कही है। महिलाएं रात में निकला नहीं करती थी और बेटियों बहनों के जो अस्मत लूटे जाते थे वो सब क्या भूल गए तेजस्वी यादव? इन सारी बातों को लेकर के लगातार जिस तरह से बिहार में परिस्थितियां बदली हैं और पिछले 20 साल में किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का घटनाक्रम नहीं हुआ है, इसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तेजस्वी यादव को कंट्रोल करना चाहिए और पहले अपने माता पिता के शासनकाल पर बढ़िया से अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जंगल राज उनके पिता के समय में था और इससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है कि बिहार में अपहरण का उद्योग चलाया जाता था, जो कहा जाता है कि लालू प्रसाद के कार्यकाल में ही संभव था। लालू यादव बिहार के उद्योगपतियों को खदेड़ने, यहाँ नरसंहार कराने के लिए जाने जाते हैं। यही बात अधिकारियों को भी पता है और अधिकारी भी अच्छी तरह से जानते हैं
कि किस तरह से लालू प्रसाद के शासन में उनके इर्द गिर्द के लोग और अधिकारियों को भी प्रताड़ित किया जाता था। 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री रहे मुकुंद प्रसाद के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पद क्रिएट किया था। अगर ऐसा कुछ लगता है तेजस्वी यादव को तो पहले अपने माता पिता के शासनकाल को देख लें। जो लोग काबिलियत रखते हैं उन लोगों को नीतीश कुमार अच्छी तरह से पहचानते हैं। उनके पिता ने भी कई रिटायर्ड अधिकारियों को अपने करीब रखा था और उनसे मंत्रणा किया करते थे। आपको बता दें कि रिटायरमेंट के बाद मुकुंद प्रसाद को राबड़ी देवी का प्रधान सचिव बनाया गया था। क्या ये बात भूल गए हैं? मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया जा सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव को बिहार में रिटायर्ड अधिकारियों पर इस तरह की टिप्पणी करने का या किसी को भी टारगेट करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, उसके बाद उन्हें एक एक शब्द कहना चाहिए। वो तो नीतीश कुमार की भलमानसता है कि उन्होंने डूबती हुई राष्ट्रीय जनता दल के नाव को बचा लिया, वरना अब तक वो बिहार से कब का पलायन कर चुके होते। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें रणवीर नंदन ने पूरी तरह से घेरा है। देखना होगा कि रणवीर नंदन के इस बयान के बाद क्या निकल करके आता है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और किस तरह का पलटवार होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।